नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री में जैसे कि जेपीएससी मेंस में सिलेबस है हड़प्पा संस्कृति। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें भौगोलिक विस्तार। इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, जो कि अभी अधिकतर पाकिस्तान वाले इलाके में है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन या संस्कृति ताम्र पाषाणिक प्राक हड़प्पन है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। क्यों पड़ा, इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर शाहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। सिंध नहीं तो हिंद नहीं, तो सिंधु घाटी जो है इसका हिंद पे भी प्रभाव पड़ा। सिंधु घाटी जब ओरिजिन हुआ तो उसी से ही हिंद का नाम पड़ा, हिंदुस्तान नाम पड़ा। इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इसमें से कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पश्चिम पंजाब, पाकिस्तान। राय बहादुर दयाराम साहनी व्हीलर, माधव स्वरूप वर्ष 1921 में रावी नदी के किनारे। साक्ष्य क्या मिले तो अन्न भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। मोहनजोदाड़ो, लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राखाल दास बनर्जी मार्टिमर व्हीलर, 1922, सिंधु। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा। उसके बाद है लोथल। देखिए इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है 17 बीपीएससी में, मतलब बीपीएससी में पूछा गया है। अहमदाबाद, गुजरात। रंगनाथ राव, 1957, भोगवा। गोदीबाड़ा, वृत्ताकार चोकर, अग्निवेदिका, हाथीदांत, चावल और बाजरे के दो मुँहे, राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। यहाँ पर चालाक लोमड़ी तो आप पहचान नहीं सकते कि लोमड़ी चालाक ही है, लेकिन यहाँ लिख दिया गया कि चालाक लोमड़ी। आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। यूपी। काल निर्धारण। सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। उन्होंने 1931 में सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी निर्धारित किया। हड़प्पा का विस्तार अगर हम लोग यहाँ मैप पे देखें तो यहाँ पे अब देखिए जम्मू कश्मीर का चिनाब रिवर है, यहाँ पे एक जगह है मांडा, अखनूर जिला। उसके बाद बालूचिस्तान देखिए पाकिस्तान में पड़ता है, तो सुतकान गेंडोर, दाश्क नदी यहाँ से निकलती है। तो उत्तर और पश्चिम से पूर्व अगर डिस्टेंस भी पूछ सकता है तो आप इसको देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ जिला, यहाँ पे हिंडन नदी, और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी, देमाबाद, अहमदनगर जिला। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की तिथि 2325 ईस्वी से 17050 ईस्वी तक माना गया है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा गया था। अब यहाँ देखिए निर्धारण, काल निर्धारण में विभिन्न विद्वानों का जो मत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से 2700, अर्नेस्ट मैके द्वारा 2800 से 2500, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 2500 से
2700, सीजे गैड 2300, 1750, मार्टिन व्हीलर 2500, 1500, फेयर सर्विस 2000, 1500, रेडियो कार्बन में 2350, 1750, एनसीईआरटी में 2500, 1800। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मानेगा सच तो एनसीईआरटी अपना ही बात, ठीक है। तो 2500 से 1800 आपको याद रखना है। डीपी अग्रवाल के द्वारा 2300 से 1700। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। सबसे पहले मांडा। यह स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है। इसका उत्खनन 1982 में जगपति जोशी एवं मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक प्रस्तर पाक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव है। दूसरा, आलमगीरपुर। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। उसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। दैमाबाद। यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सुतकानगेंडोर। यह दाश्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 1,29,9,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। गुजरात के एक शहर धोलावीरा। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो अर्थात मृतकों का टीला दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को 483 किलोमीटर दूर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा कालीन नगर को हम लोग देखें तो यहाँ पे आप मैप के द्वारा देख सकते हैं। मांडा, सुतकेंडोर, आलमगीरपुर और दैमाबाद। तो यहाँ पे अब देख लीजिए बहुत सारे स्थल, लोथल, रंगपुर और कोटदीजी, चान्हूदड़ो, मेहरगढ़, यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियाँ देख सकते हैं: झेलम, रावी, सतलज, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, तो गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी। तो यहाँ पे मैप के द्वारा इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।